JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। डायमंड उद्योग के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पॉलिश डायमंड के कस्टम ड्यूटी को 7.5% से घटाकर किया 5%। कस्टम ड्यूटी घटने से भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा काफी फायदा। बजट 2022-23 से गोल्ड इंडस्ट्री हुई निराश, नहीं मिली कोई रियायत। सरकार इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने की दिशा में तेजी से कर रही है काम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किया खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बढ़ी, $1807 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और केंद्रीय बजट का मुंबई शेयर बाजार ने किया जोरदार स्वागत। 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। डायमंड उद्योग के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कट एंड पॉलिश डायमंड के कस्टम ड्यूटी को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है, जिसके चलते भारतीय व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी फायदा होने की संभावना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इजराइल से आयात होने वाले अनकट पॉलिश डायमंड की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने आज संसद में 2022-23 का यूनियन बजट प्रेजेंट किया। उसमें डायमंड्स में कट और पॉलिश डायमंड्स में कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करके 5% की है। तो उसका सीधा इम्पैक्ट डायमंड ज्वेलरी पे पड़ेगा और डायमंड्स पे पड़ेगा। और जो भी इजराइल से जो भी अनकट डायमंड्स आते हैं उसकी कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है, तो उसका असर भी सीधा डायमंड ज्वेलरी के ऊपर पड़ेगा। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में भी उसका इजाफा होगा, ऐसा हमारा मानना है। जहां एक तरफ केंद्रीय बजट 2022-23 में डायमंड उद्योग को काफी राहत दी गई है, वहीं गोल्ड उद्योग को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। IBJ के मुंबई प्रेसिडेंट कुमार जैन के अनुसार गोल्ड इंडस्ट्री ने वित्त मंत्री से कुछ रियायत की मांग की थी, लेकिन इस बजट में गोल्ड इंडस्ट्री के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। आज 2022 में की निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है बजट की। बजट वैसे देखा जाए तो मिडिल क्लास के लिए भी नहीं था और नहीं कहीं लोअर क्लास के लिए था, लेकिन थोड़ा आउटलुक ऐसा लगता था कि सीनियर बड़ी क्लास के लिए बजट बनाया। सरकार ने डायमंड में 7.5% से 5% इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, लेकिन गोल्ड की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। गोल्ड में कई प्रावधान थे, बहुत सारी। लास्ट ईयर हमको निर्मला सीतारमण जी ने गोल्ड के लिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई थी, तो इस बार भी आशा बनी थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटेगी और इंटरनेशनल जो विजिटर्स आते हैं, इंटरनेशनल जो ट्रैवल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं जाके गोल्ड पे अट्रैक्शन होगा। तो उसका कारण मुख्यतः है कि जो हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी जो बनती है आखिर वर्ल्ड में आज जो सप्लाई होती है वो इंडिया से ही होती है, और स्पेशली वो ज्वेलरी मार्केट ज्वेलरी बाजार के जितने भी बड़े कारीगर उनके द्वारा हस्तकला कारीगरी से ये काम बनता है। लेकिन वहां पे सबको निराशा रही। नई सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी पे देखा, नई GST पे देखा। शायद गोल्ड पे भी हम लोगों को आशा थी कि भाई जो नए टैक्स लगे हैं TDS और TCS उसमें शायद कुछ फायदा हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी रिजल्ट इसका नहीं आया। तो ये बजट हमारे लिए डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक आशाजनक बजट तो था, वो निराशा में कन्वर्ट हुआ। लेकिन हम फिर भी आशा रखते हैं कि सरकार इस बारे में थोड़ा ध्यान देगी, क्योंकि जो आज जो रेवेन्यू GST का जो रेवेन्यू आया, एक बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू इस बार आया है। जेमैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाद विवाद पैदा हो जाता है, जिसके चलते व्यापारियों का काफी समय इसे हल करने में बर्बाद हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापारियों के विवाद को जल्द से जल्द हल किया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के नियमों में
कुछ सुधार की घोषणा की है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच आ रही कुछ समस्याओं को लेकर इस पर डिजिटल काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा और इसे 30 सितंबर 2022 से लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $10 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1860 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में उछाल देखा जा सकता है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी के दाम में भारी बढ़त देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 413 रुपए प्रति 10 ग्राम की भारी बढ़त के साथ 48,099 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 682 रुपए प्रति किलो की भारी बढ़त के साथ 61,658 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की निगाहें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पर लगी थीं। बजट पेश होते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार में जबरदस्त खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 1.5% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद विश्व बाजार के सकारात्मक खबरों के बीच निवेशकों ने मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, सीमेंट, आईटी, पोर्ट्स और पावर सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 848 अंकों की भारी बढ़त के साथ 58,862 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 237 अंकों की भारी बढ़त के साथ 17,576 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय SK Seth Jewellers लॉजिस्टिक पार्टनर BVC लॉजिस्टिक।